पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुद्दा गर्म हो गया है। बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर से बिहार की राजनीति में चर्चा गर्म है कि क्या होने वाला है मंत्रिमंडल में, कौन बाहर होगा, कौन रहेगा, कौन किसके कुर्सी पर तलवार लटक रहा है। देखिए, बिहार मंत्रिमंडल में 36 मंत्री होते हैं, लेकिन इस वक्त नीतीश कैबिनेट में मात्र 30 ही ऐसे मंत्री हैं। तो कई ऐसे मंत्री जिन पर एक विभाग के अलावा 2-3 विभाग और रखा गया है, तो उनके भार को कम करने की कोशिश की जा रही है, या फिर अपने विभाग में अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो उनका विभाग भी बदलने की कोशिश की जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा तेज है कि क्या होगा। बाबा से जानेंगे कौन इन कौन आउट हो रहा है। बाबा, आज तो तेजस्वी यादव एक तरफ यात्रा पर जा रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। क्या रणनीति है नीतीश कुमार की मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार की जो रणनीति है वो रणनीति कुछ भी नहीं है, शून्य है जी। अच्छा, मतलब शून्य है। अब आप कहिए क्यों शून्य, आप बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राजनीतिक कोई घटनाक्रम हमको बताइए ऐसा। क्या बोले थे हम? 2 दिन से हम लगातार बोल रहे हैं कि जेपी नड्डा बिहार आए, 48 घंटे तक माहौल पूरा गर्म रहा। कल ही हमने बता दिया था कि जेपी नड्डा इति श्री रेवा खंडे शंख बज गया, कथा समाप्त। 7वां अध्याय पढ़ लिया गया। अब जेपी नड्डा वाला मामला खत्म। नया मुद्दा कौन उठाया जाए? सबका रोजी रोटी चलना चाहिए ना। जी 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 जी। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के आड़ में जो खेल हो रहा है वो बड़ा खेल है। अच्छा, वो खेल बताना जरूरी है। अच्छा। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा खूब आप सुन रहे हैं। आपने 2 दिन पहले खबर किया था कि जेपी नड्डा आए थे, लिस्ट लेकर के आए थे, लिस्ट थमा दिए, लिस्ट लेकर के गए हैं, वहां से फाइनल होगा। अब लोगों को लगा कि भाई यही सच खबर है। उस खबर पर पूरा कहानी गढ़ना शुरू हो गया। एक से एक कहानी, ये हटेंगे तो वो रहेंगे, वो हटेंगे तो वो रहेंगे। उसकी विश्वसनीयता बताइए ना। हमने तो कहा था कि जेपी नड्डा एपिसोड समाप्त, कल से कोई नहीं बोलेगा। कल से कोई नहीं बोलेगा। आज पूरे दिन जेपी नड्डा एपिसोड कुछ बोला है क्या? नहीं, कोई नहीं चला है। नमन जी दिल्ली से आए, जिनका इंतजार हम कर रहे थे। पंचनामा में उन्होंने आकर के इस बात को एक तरह समझिए कि सही ठहराया कि हम लोग जो लगातार खबर कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के मूड का कोई ठीक नहीं है, यानी नीतीश कुमार का मूड अभी भी पूरी तरह से फिट नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं इसीलिए हम बोले हैं कि मोदी नीतीश रिश्ते पर अभी भी डाउट है। अब इस पूरी कहानी का एपिसोड समझिए, मुद्दा क्या है, क्यों मुद्दा गरमाया हुआ है, उसके पीछे की कहानी समझिए। उसके पीछे की कहानी है कि एक खबर आप बहुत दिनों से सुन रहे होंगे कि नीतीश कुमार पर भारी दबाव है। दोनों ही गठबंधन और एनडीए गठबंधन अंतर पैदा करने के लिए, और खास करके एनडीए गठबंधन के कुछ ऐसे दल हैं जिन दलों का प्रतिनिधित्व तो नहीं है किसी सदन में, बिहार के न ऊपरी सदन में न निचली सदन में। तो उन लोगों को कैसे प्रतिनिधित्व दिया जाए, उनके कार्यकर्ताओं को कैसे अपना बनाया जाए कि 2025 का चुनाव खुशी खुशी लड़ा जा सके। जातीय समीकरण के साथ सारा चीज बैठा करके, तो इसके लिए बोर्ड और निगम का मामला सामने आया था। याद आया? बोर्ड और निगम इतना बड़ा है कि इसमें सैकड़ों लोगों को खपाया जा सकता है। मंत्रिमंडल में तो 36 को कौन रखिएगा आप, जिसमें 30 गो है हैं, तो 6 को न बचता है। उस 6 को से तो आपका जातीय समीकरण पूरा नहीं हो रहा है। अब आयोग वाला बात है यहाँ। आयोग वाला बात है, बोर्ड और निगम वाला जो बात है, उस बात को लेकर के उसकी पूरी लिस्ट फाइनल हो गई है। उस लिस्ट में 1-2 नाम जो हैं कुछ कैलकुलेशन में इधर उधर हुए हैं, उन नामों को सबको जोड़ जाड़ करके घटा करके जिस तरह से भी होगा उसको फाइनल करके बहुत जल्द उसको मूर्त रूप दिया जाएगा। कुछ तो आपने 20 सूत्री कार्यक्रम वगैरह देखा कि उसको कर लिया गया। उसमें भी लगभग माने सैकड़ों लोगों को इंगेज किया गया। उसका एक इम्पैक्ट बना। गांव-गांव में लोग जाएंगे, 20 सूत्री कार्यक्रम में कोई अध्यक्ष बना, कोई सदस्य बना, हर दल के लोगों को शामिल किया गया। जो हैं कि सदन में, जो नहीं है सब लोगों को शामिल किया गया। तो ऐसी स्थिति में उनके लोगों को भी लगता है कि नहीं, नीतीश कुमार ने हमको प्राथमिकता दी है। अब ये बोर्ड और निगम वाला जब मामला हो जाएगा तो इसमें भी सैकड़ों लोगों को शामिल होने का मौका मिलेगा। ऐसी स्थिति में 2025 के चुनाव की तैयारी नीतीश कुमार अपने हिसाब से करना चाहते हैं। एक लंबे समय तक, आपको याद होगा 2017 के बाद
बोर्ड निगम ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। नीतीश कुमार को जब मन करता था तो कई महिला आयोग का अध्यक्ष किसी को बना देते थे, एगो अति पिछड़ा आयोग का बना देते थे, एगो पिछड़ा आयोग का बना देते थे, या दलित आयोग का बना देते थे, उसका साथ पड़े रहते थे। बाकी सब बोर्ड निगम ऐसे ही खाली रहता था। सबको ये बताते रहते थे कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, और इस इंतजार में बेचारा सब कथा सुनते रहता था सब कि प्रसाद तो लास्ट में मिलवे न करेगा। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में अभी जो वर्तमान स्थिति है रत्नेश, उसमें मंत्रिमंडल विस्तार की उल्टी गिनती की बात जो कही जा रही है वो सिर्फ बिहार के मंत्रिमंडल की बात नहीं है, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल की भी बात है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में आपको पता है कि जिस तरह से सब कुछ सामान्य तरीके से हो गया, लेकिन देखने में सामान्य है, भीतर भीतर ये सामान्य नहीं है। जी बिल्कुल। अभी भी चंद्रबाबू नायडू को लगता है कि उनको और 2 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में। नीतीश कुमार को लगता है कि विभाग जो हमको मिले हैं वो ठीक ठाक नहीं मिले हैं, एक आध लोगों को और मिलना चाहिए। यानी संजय झा वगैरह पर उनका नज़र है कि उन लोगों को वहाँ मिलना चाहिए, सीनियर लीडर हैं, या और किसी को दिया जाए जिससे कि जातीय समीकरण भी साधा जाए। इसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। नीतीश कुमार बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार करके क्या करेंगे? मंत्रिमंडल में 6 लोगों का जगह खाली है, और इन 6 लोगों में कितने लोगों को एडजस्ट करेंगे? ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों तरफ लगभग बराबर बराबर मंत्री बनाए गए हैं। अच्छा। जैसे 13 मंत्री हैं जदयू से और 15 हैं बीजेपी से। 2 अन्य जो हैं अदर दल के, उनको आप जोड़ लीजिए नीतीश कुमार में। वो तो नीतीश के साथ ही रहेंगे। तो नीतीश कुमार के एक निर्दलीय है जो नीतीश कुमार के समर्थन में ही है। नीतीश कुमार इधर तो इधर, उधर तो उधर, बीच में खाली जीतन राम मांझी थोड़ा सा इधर उधर हुए थे, लेकिन अब वो केनहू नहीं जाएंगे। अब तो भी रहेंगे साथ में, केनहू नहीं जाएंगे। अब बीचवा में इधर उधर चले गए थे, अब केनहू नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार भी नहीं जाएंगे, जीतन राम मांझी भी नहीं केनहू जाएंगे। अब केनहू नहीं जाएंगे में आपको 2 बात समझना पड़ेगा कि जीतन राम मांझी मोदी के साथ रहेंगे या नीतीश के साथ रहेंगे। नीतीश के साथ नहीं जाएंगे कि मोदी के साथ नहीं जाएंगे, ये फैसला होना है, समझे? तो वो भी उसी में है, उनका भी लगभग वही चल रहा है। अब जो आप देख रहे हैं तो इसमें कुछ नाम जो हैं जिन पर बहुत ज़्यादा कहा जा रहा था कि इन पर दबाव है, काम का दबाव है और बहुत तरह के प्रेशर है, उनको कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल में विराम दिया जाएगा, उनको और भी बहुत सारे काम दिए जाएंगे, और कुछ लोगों को जातीय समीकरण के आधार पर शामिल किया जाएगा। इसमें देख रहे होंगे क्या एकमात्र जमा खां हैं वो मुस्लिम मंत्री हैं। इसके अलावा दलितों में भी एक आध सीट बढ़ाने की बात चल रही थी, हालांकि रत्नेश सदा वगैरह को शामिल करके, सुनील कुमार को शामिल करके ये सेट किया गया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अपने हिसाब से अपना एक बार फिर से रिकंस्ट्रक्शन करना चाहती है, क्योंकि जो लोग मंत्रिमंडल में शामिल हैं उसमें से सम्राट चौधरी जब अध्यक्ष थे तब के लोग हैं, अब अध्यक्ष बदल गया है, बिल्कुल परिस्थितियां बदली हैं। बहुत सारे लोगों को ये कहना है कि भाई हमारा सम्राट चौधरी से नहीं पढ़ता था इसलिए हमको नहीं दिए, हमारा विजय सिन्हा से नहीं पढ़ता था इसलिए नहीं दिए। अब तो स्थिति है कि अध्यक्ष बदल गया है, तो अध्यक्ष बदला है तो निश्चित रूप से कई लोगों को एडजस्ट करने की बात चल रही है, और इसके साथ साथ बोर्ड और निगम वाली भी बात सामने है। इस मंत्रिमंडल के साथ साथ आप एक और बात याद कीजिए कि शुरू से जिस दिन रिजल्ट आया 4 तारीख को, उस दिन से हम लगातार बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा हार भले गए हैं, लेकिन केंद्र में उनको मंत्री बनाने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे, क्योंकि एक संदेश देना चाहते हैं कुशवाहा समाज को, और वो संदेश उन्होंने वहाँ से देने का काम शुरू किया है। भले ही 2 ही साल के लिए दिया हो सकता है कि पहले से दोनों के बीच में तय हो, हम ही लोगों को जानकारी नहीं हो, लेकिन हमने बार बार पूछा है उपेंद्र कुशवाहा के लोगों से, तो उनका यही कहना था कि नहीं, हमें तो लंबा कार्यकाल मिलेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि 2 साल का कार्यकाल दे करके बिहार में कुछ सोच रही हो सकता है कि मुख्यमंत्री बनाने का सोच रही हो उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। उसके बाद उधर पशुपति कुमार पारस को कुछ नहीं मिला, उनको भी कुछ देना है, उनके लिए भी हो सकता है कि कुछ प्लानिंग बिहार में बन रहा हो। एक तरफ यहाँ चर्चा आपने देखा कि चल रहा था कि राज्यपाल बनेंगे टाटा फिश, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व में जो फैसला होता है या बातें इस तरह की आती है तो लंबा नहीं चलता है, वो तत्काल ही प्रभाव में आ जाता है। मुलाकात करके फोटो खिंचवा करके लोग बहुत सारा चीज़ कह लेते हैं, झूठो के भी बहुत सारा चीज़ कह लेते हैं। फोटो बोलता है, हम मैंने सोचिए कि फोटो खिंचवा करके आप और हम मिलते हैं, खबर में ना आके खाली हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, और कहे ना दिन भर फोटो खिंचवा के भेजते हैं कि कब हम लोग चाट खा रहे हैं, कब पकौड़ी खा रहे हैं, कब भूजा खा रहे हैं, कब मिठाई खा रहे हैं, उसका फोटो कहाँ हम लोग किसी को भेजते हैं।
नहीं ना भेजते, वो मेरा व्यक्तिगत जीवन है। बिल्कुल। लेकिन सार्वजनिक जीवन में भी आप हैं और आकर के अगर आप फोटो खिंचवा के दे रहे थे, इसका मतलब आप संदेश देना चाहते हैं कि इनके साथ मेरा बहुत सेटिंग ज़बरदस्त है, अब इस पर हवा उड़ाइए कि हम फलानमा बन रहे हैं। ये सब चीज़ें राजनीति में होती रहती हैं और इन्हीं सब पर सब कुछ आधारित है। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। 2 राज्यों में चुनाव है, उससे पहले इस विस्तार को अंजाम दिया जा सकता है। किसी भी दिन आप सुनिएगा कि मंत्रिमंडल में विस्तार की बात सामने आ गई। और इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा हैं और भी कई लोग हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, उसके बाद रूढ़ी हैं, इसके अलावा आप राधा मोहन सिंह हैं, वरिष्ठ नेता अभी बैठे हुए हैं, उन लोगों को कोई जगह नहीं दिया गया है, मतलब उन लोगों को मौका, इन लोगों को भी मौका दिया जा सकता है। तो केंद्र और बिहार दोनों जगह के मंत्रिमंडल में विस्तार की बात जो चल रही है, इसमें बहुत कुछ नहीं है। ये विशेषाधिकार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का है। ये दोनों कब फैसला करेंगे ये हम आप कैसे कह सकते हैं। जी। दूसरी चीज़ की अगर किसी तरह का कोई बात है तो खबर कहीं हम सुने कि कोई कह रहा था कि नहीं वो तो लिस्ट तैयार हो गया है, उस पर साइन भी कर दिए हैं दिलीप जायसवाल साइन भी कर दिए हैं। दिलीप जायसवाल अपने नहीं रहेंगे, सम्राट चौधरी नहीं रहेंगे, विजय सिन्हा नहीं रहेंगे, क्या रहेगा भाई? नीतीश कुमार के लायक रत्नेश, पहली बार ऐसा मिला है कि नीतीश कुमार से डरने वाले दोनों उप मुख्यमंत्री हैं। एक नीतीश कुमार की बात मानने वाले उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, सुशील मोदी। एक ऐसा उप मुख्यमंत्री हुआ करता था जो नीतीश कुमार के लिए परेशानी का कारण था, लगता था कि रातें में कहीं कुछ खेला मत हो जाए। एक वो मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव। उसके अलावा 2 उप मुख्यमंत्री बना था 2020 में, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद। ये दोनों से नीतीश को डर लगता था कि दोनों उन्हीं के वोटरों को कहीं डैमेज कर रहे हैं। अब जो ये 2 बने हैं उसमें से कुशवाहा, इनको चाहवे कीजिए नीतीश कुमार को, तो सम्राट चौधरी हैं। विजय कुमार सिन्हा सवर्ण से आते हैं, तो नीतीश कुमार का वोट तो कहीं से डैमेज नहीं हो रहा है। दूसरा चीज़ की जो कुशवाहा नाराज है वो सम्राट चौधरी के बहाने उनके साथ सटल रहेगा। इसके अलावा नीतीश कुमार पैतरा जनवे करते हैं, कभी इसका फोटो गायब कभी उसका फोटो गायब। आपस में आप लोग करते रहिए, वो गायब कराया कि वो गायब कराया, समझे? ये सारी रणनीति चलती रहती है। सिंपल सी बात है कि फाइनल लिस्ट कुछ भी नहीं है। जिस दिन नीतीश कुमार फाइनल करेंगे उसी दिन फाइनल होगा। जो मंत्रिमंडल अभी है, इस मंत्रिमंडल में बहुत कुछ फेरबदल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, 36 लोग, जो 6 लोग बाकी रह गए हैं, हो सकता है कि चुनावी साल आ रहा है तो चुनावी साल में कुछ लोगों को इन किया जा सकता है, लेकिन अभी उसकी संभावना दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल में नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, रीशफल कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को जोड़ सकते हैं, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा वगैरह वेटिंग लिस्ट में है। उसके अलावे जो बिहार की बात है उसमें बोर्ड और निगम का कहीं ना कहीं वो लिस्ट तैयार है, कभी भी उसकी घोषणा हो सकती है। और इसी को लेकर के लोग हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। मंत्री के बराबर लगभग है, बोर्ड निगम भी। चलिए देखिए, तो ये जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो बातें उठ रही हैं, इस पर मुद्दा आखिरकार क्यों गरमाया है, इस पर हम विशेष चर्चा कर रहे थे। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही, लेकिन आज भारत लाइव पर दिन भर आपको खबरें मिलेंगी। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।